ठीक है, कंचना जी। जी पूजा जी, मुझे लगता है कि सारी एजेंसियां उस समय राहत की सांस ली होंगी जब मोदी जी बोले होंगे 400 पार, क्योंकि उन्हें ये चलो कि कम से कम मोदी जी 500 पार नहीं बोले, नहीं तो अपने ओपिनियन में उनको 500 पार खींच के देना होता। अगर बिहार में 40 सीट है तो उनको 60 सीट बताना पड़ता, राजस्थान में सीट जितनी है 25 उसको 50 करना पड़ता। और यही हमने ओपिनियन पोल में भी देखा, जितने भी सर्वे की एजेंसियां हैं पूजा जी, डिफरेंस कुछ नहीं। वो रहम खा के हमारे ऊपर 400 में 399 कर दिए, 398 कर दिए, 2-4 सीट रहम खाकर हमारे लिए छोड़ दिए। एग्जिट पोल में भी सबका सेम है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सर्वे का पूजा जी, क्योंकि मैं खुद डेटा साइंस की स्कॉलर हूँ और सर्वे करना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन मैं क्वेश्चन उसी पर उठाऊंगी जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने बोला कि सैंपल साइज, हम 10.5 लाख बूथ है पूरे देश में 2024 के इलेक्शन में। अगर आप एक बूथ से एक व्यक्ति से, मान लीजिए वो भाजपा समर्थक ही है, अगर आपने पूछा होता फिर भी सैंपल साइज जो है वो 10.5 लाख मिनिमम होना चाहिए था। मार्जिन ऑफ एरर क्या है कुछ नहीं पता। और जितनी एजेंसियां हैं, मैंने सबका वेबसाइट कल से मैं खोल कर देख रही हूँ, कोई भी अपने वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ अपलोड नहीं किया है कि हाँ हमने मेल से, फीमेल से, युवा से, इस एज वर्ग से, इस समुदाय से हमने इतने सैंपल लिए, कहीं कुछ नहीं है। जब आप ट्रांसपेरेंसी नहीं कर सकते हो अपने सर्वे में, और जब आप अपने सर्वे का ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं दिखा सकते हो पब्लिक में, आप हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम उसको आंख मूंद कर भरोसा कर ले, क्योंकि हम भी तो हर बूथ पर जा रहे हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता हर एक बूथ पर जा रहे हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता जमीन पर है, हमारा भी तो कोई अपना आकलन है। हमने जो जोश दिखाया, हमारे कार्यकर्ता ने जो जोश दिखाया, और आपके खुद जो जमीन पे रहे हुए हैं, पूरे आपके जो संपादक और साथी रहे हुए हैं, उन्होंने बात कहा। तो एक दिन में अगर 1 तारीख को लास्ट पोलिंग है और उसके एक दिन पहले तक हर कोई ये कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है, ये सारी बातें आप देखने को पा रही है। और एक दिन में रातों रात या शाम तक 2 घंटे के अंदर अगर सब कुछ बदल दिया जाए और एग्जिट पोल में मोदी तीसरी बार, मोदी तीसरी बार, मोदी तीसरी बार आ रहा है, तो क्वेश्चन करना सिर्फ हमारा काम नहीं पूजा जी, आपका भी हो जाता है, भले एजेंसी आपकी ही क्यों ना हो। क्योंकि एक दिन पहले तक तो परिणाम कुछ और आ रहे थे, बातें तो कुछ और हो रही थी, तो हम इसलिए नहीं भरोसा कर रहे। लेकिन कंचना जी, आज जिस तरह से पूरा विपक्ष एक सुर में दिख रहा है ना, एक साथ दिख रहा है, जितना एकजुट दिख रहा है ना इस सर्वे को लेकर, पोल्स के आंकड़ों को लेकर, अगर उन तमाम मुद्दों को लेकर, अपनी सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम चीजें सामने आई है ना, जनता ने वो भी देखी है। जरूर आपने सही कहा ये, क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। परिमल कुमार जी हैं यहाँ पर बताए कि नीतीश जी की रैली में कितनी बार जीतन राम मांझी जी आए, कितनी बार उपेंद्र कुशवाहा जी आए, कितनी बार चिराग पासवान जी आए, और मोदी जी की रैली में कितनी बार एनडीए के सारे घटक दल बिहार में मौजूद रहे और कितनी रैलियां साथ में की है। मुझे यह भी तो देखना होगा, आपको भी देखना होगा। लेकिन जब इंडिया अलायंस की रैली बिहार में हुई है, राहुल गांधी जी गए हैं, तेजस्वी जी हमेशा उपलब्ध रहे हैं, और सीपीआईएम के हो, सीपीआईएमएल के हो, सबके लीडर वहां पर उपस्थित। लेकिन जो इस गठबंधन के रचयिता थे वही तो दूर चले गए आपसे, ये भी तो देखा ना जनता ने। जरूर देखा जनता ने। ममता बनर्जी जो कहती है कि मैं बाहर से समर्थन दूंगी, वो आपकी बैठक में शामिल होने नहीं आती है। नहीं, इसमें यह भी तो, अगर मोदी जी करे तो वाह, मोदी मैजिक, मोदी करिश्मा, कोई मोदी जी की स्ट्रेटजी होगी क्या? विपक्ष के पास ये दिमाग नहीं है कि विपक्ष भी अपनी कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? अगर ममता बनर्जी जी नहीं आई तो कोई स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, अगर पंजाब में अलायंस नहीं हुआ तो कोई स्ट्रेटजी का पार्ट होगा, अगर तेजस्वी जी जो है जितना राजद के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं और उतना ही प्रचार कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, लेफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो कोई स्ट्रेटजी होगा। आप जो है कि इस तरह से सवाल करिए जैसे ठीक है, ठीक है, 10 से 20 सेकंड में आगे मैं सभी आंसर्स लेना चाहूंगी। शुरुआत धनंजय जी आपसे कर रहे हो। पूजा जी, पूर्णिया में एक सीट थी जिस पर पप्पू यादव लड़ रहे थे। अब वो कांग्रेस से लड़ रहे थे कि महागठबंधन से लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे, किसके जूतम पैजार कर रहे थे, और वहां पर जाकर तेजस्वी जी कह रहे थे, स्ट्रेटेजी थी, ये कह रहे हैं कंचना जी, और वो हमारी स्ट्रेटेजी। वही ठीक है, वो